महागठबंधन में उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया। आप सभी लोग अगर हाथ उठा करके मुझको कहेंगे तो मैं गठबंधन में साथ जाऊंगा और नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। आपका उम्मीदवार आया है, उसका चुनाव चिन्ह नैया छाप है। दरभंगा शहरी विधानसभा में इस बार अब तक चुनावी लड़ाई एनडीए की तरफ एक तरफा होती नजर आ रही थी, पर बुधवार को हुए नए घटनाक्रम के बाद अब चुनाव दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद बन गई है। दरअसल टिकट न मिलने से नाराज चल रहे राजद के कद्दावर नेता पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया और मिट्ठू खेरिया की नाराजगी अब दूर हो चुकी है और उनके साथ महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने एकजुटता के साथ वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी को पूर्ण समर्थन की घोषणा कर दी है। टिकट न मिलने से नाराज ओम प्रकाश खेरिया ने बुधवार को अपने आवासीय परिसर में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में राजद एवं कांग्रेस नेताओं सहित सैकड़ों समर्थक उपस्थित हुए। अपने संबोधन में श्री खेरिया ने टिकट न मिलने का दर्द भले छुपाना चाहा हो, पर उनकी बातों और आंखों से दर्द छलक ही गया। फिर भी उन्होंने पार्टी और गठबंधन हित में सभी की राय से एकजुट होकर उमेश सहनी को समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज के वोट से हमेशा दूसरे राज करते आए हैं। इस बार उन्हें अपने प्रतिनिधि को विधानसभा भेजने का मौका मिला है। अति पिछड़ा समाज के साथ राजद के सभी समर्थक और वोटर हैं, इसलिए अति पिछड़ा समाज को एकजुट होकर उमेश सहनी को वोट करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस बार शहर के लोगों को 20 साल के कुशासन से मुक्ति मिलेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। लोगों ने मेरे हर 10 मिनट पर मेरे फोन को करते थे, बल्लू भाई बैठे हुए हैं, सब कोई हमारे साथी है जो भी आज आए हैं। मेरे कम बुलावे पर मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आपका जो भी आदेश होगा, उम्मीदवार भी आ चुके हैं और उसके बाद भी आप जो आदेश करेंगे। चूंकि मेरी लंबी राजनीतिक सफर रही है, इसमें भी मुझे किसी कारणवश टिकट नहीं मिली और आज भी नेता की कोई ना कोई मजबूरी हो जाती है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो एक बात बहुत अच्छी बात हुई है, चलिए मुझे टिकट नहीं मिली, इसके मेरे से ज्यादा अफसोस शायद मेरे साथियों को हुआ हो, लेकिन सरकार बनेगी, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, सभी लोगों को मौका मिलेगा। जो 20 साल से मैं ही नहीं, मेरी एक वर्कर, एक थाना वाला नहीं सुनता है, एक ब्लॉक वाला नहीं सुनता है, एक किसी पदाधिकारियों के जाइए बिना पैसा के काम नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इसलिए कम से कम उनको एक ताकत मिलेगी और ताकत आपको मिलेगी। आपकी ताकत की बदौलत ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आप मेरे कब बुलाए पर आ गए। आज बहुत सारे साथी नहीं आए क्योंकि पर्व का समय है, छठ का समय है, बहुत साथी बाहर भी चले गए हैं, बहुत साथी गाँव चले गए होंगे। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि महागठबंधन में उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया। आप सभी लोग अगर हाथ उठा करके मुझको कहेंगे तो मैं गठबंधन में साथ जाऊंगा और नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ये चुनाव का सफर है और चुनाव हम साथी के बदले चुनाव आज तक लड़ते आए हैं। क्या शहर में मैंने जो ही राजनीति की है, चाहे नगर निगम की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, आपके बदौलत हमने की है। और आज जब आप लोगों ने ये उम्मीदवार के प्रति जाने के लिए आपने आशीर्वाद दिया है तो मेरी 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। इस बार का चुनाव जो है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, यहाँ के लिए नहीं पूरे देश की दिशा और दशा को तय करेगा। साथियों, दरभंगा में सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो जब से मैंने राजनीति का होश संभाला है,
सब लोग आज एक अति पिछड़ा समाज का उम्मीदवार मिला और आज अति पिछड़ा समाज के वोट से ही बीजेपी के लोग हम पर राज करते आ रहे हैं और 20 साल से जो राज हो रहा है वो आप सभी लोग देख रहे हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ में किसी को नहीं बख्शा, गरीबों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सब चुनाव जीतते हैं, 6 महीना में सबको लोग रुआन करके और ठग करके वोट लेते हैं और आपके वोट से वो राज कर रहे हैं। इसमें सहनी समाज के लोग जो उनका उम्मीदवार है, आज तक ये नहीं लगता है कि सहनी समाज के हर लोग वोट उन्हीं को देते हैं। आज आपको मौका मिला है, शंभू नया है, आपको हर घर में घुसके खास करके महिलाओं को ये बताना होगा कि आपका उम्मीदवार आया है, उसका चुनाव चिन्ह नैया छाप है। और खास करके मैं अति पिछड़ा के लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आज आप इस सीट को जीतिएगा तो कल आपको भी मौका मिलेगा, अति पिछड़ा समाज के दूसरे जातियों को भी मौका मिलेगा और इसको सभी साथी अगर मिलकर लड़ेंगे तो चुनाव हम लोग बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। नौजवान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने जो घोषणाएं की है वो आप सबको पता है। आज उन्होंने एक नई घोषणाएं की है जो जीविका के लिए है, उनको 30,000 रुपया महीना देने का और जो भी संविदा पर लोग हैं उनको परमानेंट करने की घोषणा उन्होंने कही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक किसी सरकार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा तो पीछे अति पीछे गरीब अल्पसंख्यक की ताकत पर तेजस्वी यादव आज पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में जो 17 महीनों में करके दिखाया है, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, उस काम की चर्चा सभी जगह सभी कार्यक्रमों में होती है। ये वो जो है उनको उमेश सहनी को जिताना होगा और बिहार में एक गरीब युवा अल्पसंख्यक की सरकार बनानी होगी ताकि हमारे सभी साथी इतने मजबूत हो जाए ताकि उनको जो है आज छोटे मोटे काम के लिए भी पैसा देना पड़ता है, इसके बाद भी गाली सुननी पड़ती है। इतना मन बल अधिकारियों का बढ़ गया है। इसलिए साथियों अगर आप लोग कहें तो मैं उमेश सहनी जी को दुपट्टा उड़ा करके इनको सम्मान देने का काम करूं। बोलिए आज्ञा के सब आज भ्रष्टाचार उस चरम सीमा पर है कि कोई गरीब बुढ़वा जो है वो किसी के पास जाकर के कोई अपना काम नहीं करा सकता है। ये हालात हो गए हैं कि एक चपरासी से लेकर के एक बड़े से बड़े पदाधिकारी किसी बात को सुनने के लिए आया। ये चुनाव उसके खिलाफ है और ये अति पिछड़ों का चुनाव होगा इस बार। और जो 20 साल से यहाँ बैठे हैं इन्हीं के वोट से आज तक वो विधानसभा पहुँचते रहे हैं। इस बार सूद सहित सभी पिछड़ा अति पिछड़ा और सहनी समाज के लोग और राष्ट्रीय जनता दल का समुचित वोट उन्हीं को जाएगा और चुनाव जीतेगा। नहीं, आश्वासन तो सरकार हमेशा मेरे साथ रही है और चूंकि गठबंधन की राजनीति हम लोग कर रहे हैं तो गठबंधन में नेता की बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती है और उनको जो है गठबंधन में माननी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति बनी और अति पिछड़ा को ये सीट दिया गया, मिलेगा ही। जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है नहीं, कोई खीर नहीं रचा गया है। हमारे नेता ने बहुत एक सीट को बहुत नेताओं की टिकट कटी है, बड़े से बड़े नेताओं की टिकट कटी है। इसलिए हमारे नेता ने पूरी सर्वे पूरी मेहनत से कर करके उसके बाद यह निर्णय लेकर के उन्होंने टिकट दिया और गठबंधन के सभी साथियों ने, क्योंकि आज शायद अभी 7 बजे से जो है वो सारे गठबंधन के लोग अपने टिकट घोषणा करेंगे। बहुत जगह फ्रेंडली मैच हो गया, उसको भी हमारे नेता लोग मैचअप करेंगे। का बहुत अच्छा बढ़ रहा है। 1 मिनट हल्का उधर जाए, इसका वर्णन नहीं है। गार्जियन का आशीर्वाद प्राप्त है।
और इन्हीं के दिशा निर्देश पर ये सारे लोग आए थे, इनके बुलाए पर आए थे और सब लोग का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी साथियों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और ये चुनाव हम अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं। कई लोग जो है राजद में टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी कोई लोग पार्टी नहीं छोड़ रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सभी लोग हमारे साथ हैं और सब लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है। दरभंगा जिला के 40 लोग हेलो, ऐसा कुछ नहीं, सोची समझी साजिश है। अति पिछड़ा में कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, कुछ को पैसा देकर खड़ा किया जा रहा है ताकि ये मैसेज जाए कि उमेश चुनाव हार रहा है, लोग हमको सब